हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है, लेकिन इसकी असल ताकत उसके जिस्म के राजों में छुपी होती है। जरा सोचिए, इंसान के पूरे जिस्म में तकरीबन 600 मसल्स होते हैं, जबकि हाथी की सिर्फ सूंड में 40,000 से ज्यादा मसल्स होते हैं। ये कुदरत का एक लाजवाब शाहकार है। इसी सूंड से हाथी एक पूरा दरख्त जड़ से उखाड़ सकता है और फिर उसी सूंड से जमीन से एक छोटा सा सिक्का भी उठा लेता है। बिल्कुल इंसानों की तरह हाथी भी राइट या लेफ्ट ट्रंक्ड होते हैं। वो अपनी सूंड ज्यादातर एक ही तरफ इस्तेमाल करना पसंद करता है। हाथी की मोटी स्किन देखकर लगता है कि वो बहुत सख्त होगी, लेकिन असल में वो बहुत सेंसिटिव होती है। इसीलिए हाथी अपने जिस्म पर मिट्टी और कीचड़ लगाता है। ये मिट्टी कुदरती सनस्क्रीन का काम करती है और झुर्रियां नमी को कैद कर लेती हैं। हाथी की आंखों पर जानवरों में सबसे लंबी पलकें होती हैं, जो 5 इंच तक लंबी हो सकती हैं और आंखों को धूप और गर्द से बचाती हैं। तकरीबन 6 टन वजन के बावजूद हाथी बहुत खामोशी से चलता है। इसके पांव के नीचे नरम गद्दियां होती हैं, जो आवाज को जमीन में ही दबा देती हैं। हाथी एक वाहिद मैमल है जो कभी जंप नहीं कर सकता। भागते वक्त भी इसका एक पांव हमेशा जमीन पर होता है। अफ्रीकन और एशियन हाथी में वाज़े फर्क होता है। अफ्रीकन हाथी के कान अफ्रीका के नक्शे जैसे होते हैं और सूंड के आगे 2 उंगलियां होती हैं। एशियन हाथी के कान छोटे होते हैं और सूंड के आगे सिर्फ 1 उंगली होती है। हाथी के कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, उन्हें हिलाकर हाथी अपने खून को ठंडा करता है, बिल्कुल एसी सिस्टम की तरह। हाथी के जिस्म पर मौजूद छोटे बाल हवा के रुख और माहौल की तब्दीलियों को महसूस करते हैं। लेकिन हाथी की असल कुव्वत उसके दिमाग में होती है। हाथी अपने पैरों के जरिए सुनते हैं। जमीन की वाइब्रेशंस के जरिए वो मीलों दूर से तूफान या दूसरे हाथियों को महसूस कर लेते हैं। हाथी का दिमाग तकरीबन 5 किलो वजन का होता है, जो किसी भी जमीनी जानवर से ज्यादा है। हाथी शीशे में खुद को पहचान लेता है, जो सेल्फ अवेयरनेस की एक निशानी है और बहुत कम जानवरों में पाई जाती है। याददाश्त हाथी की पहचान है। मेट्रियार्क 20 या 30 साल पुराने पानी के रास्ते याद रखती है। इसीलिए कहा जाता है, हाथी कभी नहीं भूलता। वो एक दूसरे को मुख्तलिफ आवाजों से पुकारते हैं, बिल्कुल नाम की तरह। हाथी 12 मील दूर से पानी की खुशबू महसूस कर सकता है, लेकिन इतनी अक्ल के साथ गहरे जज्बात भी होते हैं। हाथी अपने मुर्दों का सोग मनाते हैं। वो अपने मरे हुए साथी की हड्डियां पहचानते हैं, उन्हें छूकर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। बचपन का ट्रॉमा उन्हें गहरा नुकसान पहुंचाता है। मां की मौत जैसे वाकयात डिप्रेशन और बुरे ख्वाब पैदा कर देते हैं। हाथियों का मुआशरा मेट्रियार्कल होता है। सबसे बुजुर्ग और तजर्बाकार फीमेल झुंड की लीडर होती है, जबकि जवान मेल्स को झुंड छोड़ना पड़ता है। बच्चे की परवरिश सिर्फ मां नहीं करती, पूरा झुंड मिलकर उसे पालता है। जब बच्चे स्ट्रेस में होते हैं तो अपनी सूंड चूसते हैं, बिल्कुल इंसानी बच्चों की तरह। जिंदगी और सर्वाइवल अपने अजीब राज रखते हैं। हाथी के पास P53 जीन की 20 कॉपीज होती हैं, जो कैंसर सेल्स को खत्म करती हैं। इंसान के पास सिर्फ 1 होती है, इसीलिए हाथियों में कैंसर बहुत कम होता है। हाथी का हमल 22 महीने तक रहता है, जो किसी भी जमीनी जानवर से ज्यादा है। सालाना 1 दफा मेल हाथी मस्त के दौर से गुजरता है, जब टेस्टोस्टेरोन 7 गुना तक बढ़ जाता है और वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है। जिंदगी में हाथी के दांत 6 मर्तबा बदलते हैं। जब आखिरी दांत गिर जाते हैं तो हाथी भूख से मर जाता है। वो रोजाना सिर्फ 2 से 3 घंटे सोते हैं, अक्सर खड़े खड़े। हाथी इकोसिस्टम के इंजीनियर होते हैं। सूखी नदियों में गड्ढे खोदकर पानी निकालते हैं।
जिससे बहुत से जानवरों की जान बचती है। सख्त कहत के दौरान वो बाओबाब जैसे मोटे दरख्त चीरकर अंदर का पानी भरा गूदा खा जाते हैं। कुछ बातें हैरान कर देने वाली हैं। इतना बड़ा जानवर शहद की मक्खी से डरता है, क्योंकि मक्खी सूंड के अंदर काट सकती है। गहरे पानी में तैरते वक्त हाथी अपनी सूंड को स्नॉर्कल की तरह इस्तेमाल करता है। शिकार की वजह से अब कुछ हाथी बगैर दांतों के पैदा हो रहे हैं। ये एवोल्यूशन है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हाथी के गोबर से कागज बनता है और मुश्किल हालात में लोग उससे पानी भी निचोड़ लेते हैं। हाथी की जबान और कम्युनिकेशन भी लाजवाब है। वो इंफ्रासाउंड के जरिए प्राइवेट बातें करते हैं जो सिर्फ उनका ग्रुप सुन सकता है। वो सिर्फ आवाज से पहचान लेते हैं कि सामने दोस्त है या दुश्मन, बल्कि इंसानी लहजे भी। मुख्तलिफ इलाकों के हाथी मुख्तलिफ डायलेक्ट सीखते हैं, जो पैदाइशी नहीं होते बल्कि सीखे जाते हैं। हाथी वक्त को समझते हैं। वो पहले से अंदाजा लगा लेते हैं कि बारिश कब होगी या पानी कब खत्म हो जाएगा। मुश्किल मौसम से पहले वो ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं और पानी के रास्ते चेक करते हैं, यानी मुस्तकबिल की प्लानिंग। वो इखलाकी रवैया भी दिखाते हैं। अगर एक हाथी को ज्यादा इनाम मिले और दूसरे को कम, तो दोनों इनाम लेने से इनकार कर देते हैं। वो रहम भी करते हैं। जख्मी जानवरों या बच्चों पर जानबूझकर पांव नहीं रखते। इंसानों के साथ उनका रिश्ता गहरा है। हाथी इंसान को चेहरे, खुशबू और रवैये से याद रखते हैं, चाहे 10 या 15 साल गुजर जाए। वो अंधे हमले नहीं करते। सबूत मिलता है कि वो सिर्फ शिकारियों को निशाना बनाते हैं और मासूम लोगों को छोड़ देते हैं। मौत के बाद भी उनकी पहचान खत्म नहीं होती। जमीन पर पड़ी हड्डियों में से हाथी सिर्फ हाथियों की हड्डियां उठाते हैं, दूसरे जानवरों की नहीं। वो अपनों को मौत के बाद भी पहचान लेते हैं। हाथी सिर्फ एक बड़ा जानवर नहीं, ये एक सोच है, एक याददाश्त और वक्त से तराशा हुआ एक जज्बा है। अगर इस डॉक्यूमेंट्री ने आपका नजरिया बदल दिया है, तो इसे अपने तक मत रखें, शेयर करें ताकि और लोग भी समझ सकें। वीडियो को लाइक करें असली वाइल्ड लाइफ नॉलेज के लिए, और एनिमल स्पीसीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जानवर नहीं दिखाते, हम कुदरत के राज बताते हैं।